अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज जी सेकंड रमज़ान है, यानी कि दूसरा रोज़ा है रमज़ान अल मुबारक का। तो मैं उसकी तैयारियां जो है वो पूरे दिल से कर रही थी इफ़्तार के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूं कि मैं अपनी जो है ना किचन काउंटरिंग की मैंने किस तरह से जो है ना वो डेकोरेशन की है। थोड़ी बहुत मैंने लाइटिंग लगाई है और मैंने अपना ये जो स्पाइसेस जार लेकर आई थी उसको भी मैंने दीवार में हैंग कर दिया है। और अब मैं ये 2 बॉटल्स लेकर आई थी तो मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं दोनों में से किस में जो है ना ऑयल शामिल करूँ। फिर मैंने कहा कि चलो ये वाली ना स्काई ब्लू वाली बॉटल में ना ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था और वैसे भी ना मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी। तो मैंने इसी में अपना जो ऑयल है वो डाल दिया। और ये बॉटल की जो जिस तरह की प्यारी लुक है उसी तरह ये मज़बूत भी है और वैसे भी ना मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गई थी, तो मैंने ये दोनों ही ख़रीद ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भी कौन सी कम प्राइस में मिली कि इसने दोनों ही बॉटल्स ख़रीद ली। तो मुझे ये दोनों ना 40 रुपीज़ में पड़ी, यानी कि पर बॉटल जो है वो 40 रुपीज़ पर पड़ी मुझे। तो दोनों जो बॉटल है वो मुझे 80 रुपीज़ में मिली। तो है ना बचत वाला काम। तो बस ये वाली बॉटल मैंने जो है ना सिलेक्ट की थी। आपको कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो अभी खेल रहे थे, तो इनके खेलते खेलते मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट से अपना किचन काउंटर संभालूं और अपनी इफ्तारी की जो तैयारी है वो शुरू करूं, क्योंकि मेन्यू थोड़ा लंबा था आज। तो लंबे मेन्यू के लिए ज़ाहिर सी बात है पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ना वो आलू ले लिए थे। आलू मैंने बस 2 लिए हैं और इन 2 आलूओं से ही मैं 3 तरह के स्नैक्स तैयार करूँगी। साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। आप लोगों ने देखकर मुझे बताना है कि आपको आज का मेन्यू जो है वो कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करूँगी कि मेरा जो स्टैंड है वो टूट गया है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा मसला होता है और वीडियो के जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं आ रहे होते। तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरे चैनल को छोड़िएगा नहीं और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। जैसे ही मेरा न्यू स्टैंड आएगा तो इंशाल्लाह वीडियो का जो ब्राइटनिंग है या वीडियो की जो गुड लुकिंग होती है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। यूँ समझ लें कि थोड़ी सी लोड शेडिंग हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले वाले आलू कद्दूकश किए हैं वो वाले आलू जो है ना उसके मैं रोल्स बनाऊँगी, बॉल्स बनाऊँगी। बल्कि वो बॉल्स कैसे बनाऊँगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो थोड़े से बस कद्दूकश किए थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वो बनाने लगी थी तो मुझे डर था मेरे से ख़राब ना हो जाए। और ये मैं जो है ना पोटैटो चिप्स स्नैक्स अपने बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि बच्चों को पकोड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मैं नहीं देना चाहती थी। अब ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में पकोड़े तो बनते ही बनते हैं और फिर बच्चों की हेल्थ के ऊपर तो नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए ना चिप्स बना देती हूँ। और इसी तरह के मैंने स्लाइसेस ले लिए थे पकोड़ों के लिए भी, जिनको मैं लंबा लंबा जो है ना वो चॉप करती जा रही थी। और इसी तरह मैं अपने सारे पकोड़ों का जो सामान है ना वो मैं तैयार कर लूँगी। आज सेकंड जो है ना रमज़ान है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अपने रमज़ान की जिस तरह हम सहरी शेयर करते हैं उसी तरह अफ्तारी को भी शेयर करना चाहिए हमें। तो आज सहरी का जो व्लॉग है वो तो मैं नहीं बना सकी थी, क्योंकि सहरी टाइम हम उठे ही लेट थे, यानी कि अलार्म जो है ना वो हमारा नहीं बोला था, जिसकी वजह से हम लेट उठे थे और मैं व्लॉग जो है ना वो अपना तैयार नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि आइंदा जो है ना वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेट ना उठूँ। लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं लेट हो कैसे गई। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रख लिया, हमने सहरी कर ली, लेकिन वीडियो बनाने का जो टाइम था ना वो मेरे पास नहीं था। तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ। लेकिन आपके साथ अब अपनी इफ्तारी का जो व्लॉग है वो मैं शेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने अपनी पालक को कट कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा धनिया भी चॉप कर रही थी, क्योंकि पालक में पालक जो है वो पकौड़ों में ना डाली जाए तो मुझे लगता है पकौड़े जो है ना वो अधूरे हैं। और साथ ही साथ मैं मिर्चों को भी छोटा छोटा चॉप करके काट रही थी, क्योंकि जब इसका भी जायका मुँह में आता है ना तो वल्लाह मज़ा ही आ जाता है। तो जिस तरह रमज़ान की जो बरकतें हैं वो ढेरों होती हैं, इसी तरह इसकी रहमतें भी ढेरों होती हैं। और माशाल्लाह से हर घर में ही रौनक लगी होती है रमज़ान अल मुबारक में। तो जो शरबत है, कोई भी शरबत आप बना लो, किसी तरह का भी आप शेक बना लो, लेकिन जाम शीरी रूह अफ़ज़ा का कोई भी जो है ना वो मुकाबला नहीं है। तो मैंने सबसे पहले तो अपने बच्चों को दूध में डाल के दिया, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसको दूध में डाल के पीना।
उसके बाद मैंने अपने लिए भी शरबत जो है ना वो बना लिया। तो एक जग में मैंने पहले थोड़ी सी चीनी को जो है मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें जो है ना हस्बे ज़रूरत जाम शीरी को ऐड कर लिया और फिर मैंने इसको जो है ना मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। तो मेरा जो शरबत है वो तैयार हो गया था। और आज मैं आलू के कबाबों के साथ एक नई वाली रेसिपी बस बनाने जा रही थी। और ये वाली रेसिपी मैंने पहले तो कभी नहीं खाई और ना ही मैंने बनाई है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था इसको बनाते हुए कि ये मेरे से बहुत अच्छी बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बन भी गई। क्योंकि जब मैंने इसको बनाया ना, इसकी लुक से ही पता चल रहा था कि ये बहुत अच्छी बनेगी। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे और अब इसमें मैं जो है ना खुश्क धनिया और ज़ीरा डाल रही थी साबुत। तो एक छोटी सी लौंग, दो छोटे छोटे जो है ना वो दालचीनी, और साथ ही मैंने अपना टमाटो और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मसाले की मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी थी। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी को शामिल करके साथ में मैंने अपना रेसिपी मसाला डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और मैंने आपने देखा कि दही को जो है ना वो ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से हाथ की मदद से। तो अब मैं यहाँ पे अपना दही शामिल कर रही हूँ। रेसिपी को शेयर करने का मकसद आपके साथ ये होता है कि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से हर चीज़ का जो है ना वो पता चल जाता है कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना अब मैं अलहदा एक दूसरी कढ़ाई में ना ऑयल ले रही हूँ और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं अपने कबाब जो है ना वो अंडे के अंदर जो है ना वो डिप करके अच्छी तरह से तो कबाबों को फ्राई कर लूँगी। ये वही कबाब है जो मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बना के तो स्टोर कर लिए थे। तो देखें अभी भी ये बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही अच्छे ये फ्राई होंगे, एकदम सॉफ्ट होते हैं। मैंने जहाँ पे कबाबों को 5 मिनट पहले निकाल के रखा था तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरम नहीं हुए थे। तो आपने भी ऐसा करना है, अगर आप लोग फ्रीज़ करते हैं बनाकर तो कोशिश करें कि उसको बनाने से 5-10 मिनट पहले निकालें ताकि उसके ऊपर जो बर्फ़ की छोटी मोटी तह जमी होती है वो जैसे ही कबाब थोड़े से लूज़ होंगे, नरम पड़ेंगे ना, तो आप तब उन्हें फ्राई करिएगा। मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो ग्रेवी वाला रेडी हो गया था। अब मैं इसके ऊपर छिड़क रही थी थोड़ी सी मेथी और साथ में जो बचा हुआ अंडा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये देखिए जब मैंने इसको अच्छी तरह से भुना तो अंडे की जो है ना वो कितनी अच्छी इसमें लुक आ रही थी और इसका बहुत अच्छा सा ना फ्लेवर भी आ जाता है। और अब साथ ही मैं इसके ऊपर जो मैंने कबाब फ्राई किए हैं उनको लगा दूँगी और थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूँगी। ये डिश आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। ये खाने में भी इसका बहुत मज़ा आया और जितनी मज़े की ये दिख रही है ना, आप यकीन करें उतनी ही टेस्टी ये खाने में भी थी। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो इसी तरह धीमी आंच के ऊपर पकने दूँगी ताकि कबाबों के अंदर भी मसाले का जो टेस्ट है वो रच बस जाए। और साथ ही मैंने धनिया की गार्निशिंग कर दी है। बाहर देखें कि कितनी प्यारी धूप भी निकली हुई है और ऊपर बादलों के जो है ना वो साए मंडला रहे हैं और कहीं कहीं जो है ना वो बूंदाबांदी भी हो रही थी। और ये देखें हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और मैं अपने बेटे को लेने आई थी और सामने देखें रेनबो भी मोबाइल में नज़र आ रही है। आप लोग को नज़र आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में बताइएगा। मियाँ मेरे आ गए थे तो आने से पहले मैंने उनसे स्प्राइट लाने की ना फरमाइश कर दी थी, लेकिन वो 7 अप लेके आ गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैंने जहाँ पे अपना बेसन निकाल लिया था और बेसन को जो है ना 2 से 3 स्पून मैं जहाँ पे लूँगी प्लेट में अलहदा से, और इसमें मैं अपना जो है ना लाल मिर्च नमक को शामिल करके थोड़ा सा इसमें जो है ना वो शामिल करूँगी खुश्क धनिया और थोड़ी सी इसमें खुश्क मेथी शामिल करूँगी। उससे क्या होगा कि जो मैंने बच्चों के लिए पोटैटो चिप्स बनाने हैं ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं बनाना क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं तो इनको जो है ना लाइट मसाले में ही रखना है। वैसे भी अगर इफ्तार में आप स्नैक्स बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें स्पाइसेस कम रखें, मसाले कम रखें, क्योंकि सारा दिन हम लोग जो है ना वो ऐसे ही खाली मैदा होता है हमारा, तो इससे ये है कि हमारी हेल्थ जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए ना। जिस तरह बच्चों के मैदे नाजुक हैं, इसी तरह जब हम सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हमारी जो आंतें हैं वो बिल्कुल खाली होती हैं। और अगर हम मिर्चों से भर देंगे उनको और ये जो है ना स्पाइसेस खाने, ऑयली खाने ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे स्टमक जो है वो डैमेज ही होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करी थी क्योंकि मुझे इसकी जो है ना एक थिक कंटेंसी रखनी थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत पतला नहीं करना था। अगर मैं इसको बहुत पतला कर दूँगी तो फिर उससे ये होगा कि जब मैं इसमें अपनी पोटैटोस कतले जो हैं वो इसमें शामिल करूँगी ना तो वो अच्छी तरह से उसके साथ चिपकेगा नहीं मसाला जो है ना, इसलिए मैंने इसको जो है ना थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है।
यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गया था। और अब मैंने ये जो अपने बॉल्स बना के रखे थे इसकी रेसिपी मैं आपको वैसे बता देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कैप्चर करना जो है ना भूली नहीं थी। असल में नमाज असर का टाइम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे इसको कैप्चर नहीं कर पाई थी। और ये था कि नमाज़ पढ़ने चली गई थी। इसको या क्या करना है कि सिंपल आपने जब आलू को कद्दूकश करना है, थोड़ी देर के लिए आपने ठंडे पानी में भिगो देना है। उसके बाद जब इनका पानी निकल जाए तो बेसन और अपने मसाले जो है ना जितने आपको पसंद है वो शामिल करके, थोड़ा सा इसमें जो है ना आपने मैदा शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से जो है ना हाथों की मदद से कबाबों की शक्ल जो है ना वो दे देनी है। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। और मैंने ये थोड़े से इसलिए बनाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि ख़राब हो जाए। मुझे डर था कि ये ना मैं जैसे कढ़ाई में शामिल करूँ तो सारे जो आलू के लच्छे हैं ना वो बिखर जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं था। और ये वो वाले पटाटो चिप्स थे जो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, और ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे जो है ना वो बन रहे थे। तो आप सबको मेरी तरफ़ से एक दफ़ा फिर रमज़ान अल मुबारक की ढेरों बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। बहुत ही पुरसकून और खुशगवार होता है ये महीना। सुबह जो है ना आगाज़ भी बहुत खूबसूरत होता है और दिन का जो एंड है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इबादतों में ये दिन गुज़रते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने दिन को ख़ास करके रमज़ान अल मुबारक में सारा दिन जो है ना वो अपना इसी तरह इबादतें करते, अल्लाह पाक को याद करते, उनकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए गुजारें। क्योंकि परवरदिगार ने हमें इतना बाबरकत और पाक महीना अगर नसीब किया है तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। तो हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक को मामूल के साथ पढ़ें। और ये था हमारा इफ़्तार मेन्यू। आपको हमारा इफ़्तार मेन्यू कैसा लगा मुझे ये भी लाजमी बताइएगा। और मेरे जो मियाँ हैं, बच्चे हैं, सब हम बैठे हुए थे। दही बड़े जो है ना हमारे कल के ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने अलग डिशेज़ में निकाल लिया था। जैसे रोज़ा इफ़्तार हुआ, हमने सबसे पहले खजूरें खाई, उसके बाद हमने समोसे खाए। और समोसे आपको मैंने पहले भी बताया हमारी बेकरी के होते हैं, तो ये बहुत ही लजीज होते हैं। और मैंने जो है ना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया था, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है इतना सब कुछ अगर बनाए तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तभी गुजारा हो पाएगा। और अगर हर चीज़ को जो है ना बिल्कुल पेट भर कर खा लेंगे ना तो बस फिर सत्यानाश में देखा कर लेंगे और फिर नमाज भी तो पढ़नी होती है ना। खैर, मुझे आज इफ्तारी करने का बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ा आया आपके साथ शेयरिंग करने का भी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।